अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 इसकी पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। सबसे पहले हमने देखें इसका फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें भी हमने ये 4 स्टेप्स जो है वो इनको अटेम्प्ट किया था। सबसे पहले देखें पावर, इसको पॉजिटिव करना है। जहां इसकी पावर अगर नेगेटिव होगी किसी जगह पर, जहां पावर इसकी माइनस में है तो इसको पॉजिटिव करेंगे। सेकंड नंबर पे जिन जिन नंबर्स के फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टर्स बन सकते हैं, उनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। एंड थर्ड पे हमने जो फैक्टराइजेशन की होगी उसको हमने पावर की फॉर्म में लिखना है। एंड लास्ट वन हमारे पास जो इनसाइड पावर होगी उसको हमने आउटसाइड पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे इसकी पावर ये माइनस में है, इसको पॉजिटिव करेंगे, पावर आ जाएगी हमारे पास। देखें माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर जो ये 4 आ रहा है, 4 को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले 3 को नीचे ले आएंगे। 4/3 आ जाएगा 4/3, इसकी पावर प्लस में। डिवीजन को हमें पता है कि हम ज़रब में चेंज करते हैं। जब इसको ज़रब में चेंज करेंगे तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास 9/4 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा 16/27। ये हमने जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमें ये कहा था कि हमने पावर को पॉजिटिव करना है, वो हमने स्टेप जो है वो क्लियर कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जिन जिन नंबर्स की हमारे पास फैक्टराइजेशन की पॉसिबिलिटी है वो हमने उनके फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ देखें 4 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे, वो तो सिंपल है। 2 × 2 नीचे 3 आ जाएगा, इसकी पावर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 9 की भी फैक्टराइजेशन सिंपल है, 3/3। इसी तरह 4 की फैक्टराइजेशन 2/2, ये पावर 3 0। 16 की और 27 की, इन दोनों की भी फैक्टराइजेशन करनी है। इजी है हमारे पास, लेकिन फिर भी चले मैं इनको एक दफा इधर कर देता हूँ आपके लिए। 2 8 टाइम्स होता है, 2 4 बार, ये 2 2 बार और 2 1 बार। इसी तरह 27 की करेंगे तो वो भी 3 से हो जाएगी हमारे पास। 3 से 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। यहाँ हम 16 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2/2/2/2 बटे में नीचे 27 की फैक्टराइजेशन 3/3/3। ये हमने सेकंड स्टेप फैक्टराइजेशन वाला भी कंप्लीट कर दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो फैक्टराइजेशन है इसको हमने पावर की शक्ल में लिखेंगे। ये जहां जहां हमारे पास फैक्टर्स बने हैं इनको पावर की शक्ल में लिख लेते हैं। ये 2 की पावर 2 बटे में 3 आ जाएगा, बाहर पावर 2 जरा 3 की पावर 2, नीचे जो है वो आपके पास 2 की पावर 2, बाहर पावर 3 आ जाएगी। जरा इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और नीचे 3/3/3 है तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें पावर की शक्ल में लिख लिया, जो अंदर वाली पावर है उनको हमने बाहर वाली पावर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें हमारे पास 2 की पावर ये 2/2, 3 के ऊपर 1 पावर है तो ये जो पावर 2 है उसके ऊपर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ भी 3 की पावर 2/3 करेंगे, 2/3, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 2 बार 4, नीचे 3 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 6, 2 की पावर 2/3 6 ज़रब 2 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब देखें हमारे पास यहाँ तक पावर को हमने सिंपल जो है वो इसको पावर की शक्ल में लिखा, उसके बाद जो इनसाइड वाली पावर है उसको आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिख दिया। यहाँ हमें देखें सिर्फ 2 डिजिट नजर आ रहे हैं बेस में। एक हमारे पास ये 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 6 आ रही है। दूसरी तरफ हमारे पास 3 नजर आ रहा है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। हम इनको सिंपल एक डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे कि 2 की पावर्स हम इकट्ठी कर देंगे। वो किस तरह देखिएगा, 2 की पावर ये 4, ये 2 की पावर और ये 2 की पावर 4, ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। जब ये ज़रब हो रहे हैं तो इनकी पावर आपस में जमा हो जाएंगी, 4 × 4 आ जाएगा। जब
असास एक जैसे हों, बेस जो है वो हमारे पास एक जैसी हो और वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। और अगर वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो फिर हम उनकी पावर्स को आपस में माइनस करते हैं। मीन्स के जो पावर जहां वो बेस डिवाइड हो रही होगी, सेम बेसिस आ जाएंगी, अगर आपस में डिवाइड हो रही है तो नीचे वाली जो पावर होगी वो ऊपर जाकर माइनस होगी, उसका साइन चेंज, अगर माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव है तो वो माइनस में हो जाएगी। और इसी तरह अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम बेसिस आ गई हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ देखें, ये सेम बेसिस थी आपके पास 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, इन दोनों की पावर्स को हमने आपस में प्लस कर लिया। ये जो 2 की पावर 6 है ये नीचे है, बटे में आ रही है, फ्रैक्शन में नीचे डिवाइड हो रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है, तो ये डिवाइड हो रही है तो ये ऊपर जब जाएगी तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 3 की पावर ये 6 लिखेंगे, लेकिन ये देखें 3 की ऊपर जो है वो एक ही पावर में है, 3 की पावर 6, ये जो नीचे वाली दोनों पावर्स हैं ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 4 जमा 4 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, जरा 3, 6 में से 2 माइनस 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 2 की पावर 2 को हम हल करेंगे, 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 1 मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2 को हल करेंगे तो वो हमारे पास 2 ज़रब 2 आ जाएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3, जिसको हम आपस में हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 12 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हमारे 4 के 4 स्टेप्स हैं ये दोबारा इस क्वेश्चन में जो है इनको फॉलो किया गया है हमने। सबसे पहला स्टेप है पावर। देखें, जब हमारे पास पावर को हमने पॉजिटिव करना था, जब ये क्वेश्चन था इसमें यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव थी, तो जब इस स्टेप से इस स्टेप में है, ये हमारा फर्स्ट जो स्टेप है ये फॉलो किया गया है पावर को पॉजिटिव करने वाला। यहाँ पावर नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव किया, जहाँ डिवीजन थी डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करके जो उसके आगे वाली रकम है उसका रेसिप्रोकल ले लिया, 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में जब यहां से यहां आए, ये सेकंड स्टेप फ्रैक्शन वाला हमारा स्टेप हुआ है। देखें 4 की फ्रैक्शन, 9 की, 4 की, 16 एंड 27, इन सबको हमने इनकी फ्रैक्शन फैक्टर्स बनाए हैं, फ्रैक्शन की है, तजज़ी की है इनकी, और इनको तजज़ी की शक्ल में जो इसके फैक्टर्स आए हैं उनकी फॉर्म में हमने लिख दिया, वो फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। उसके बाद इन्हीं फैक्टराइजेशन को जो फैक्टर्स बने हैं, ये जो फैक्टराइजेशन की गई है हमने की है, इसको हमने क्या किया, पावर की शक्ल में लिख लिया है, 2 की पावर 2 सिंपल। और नेक्स्ट स्टेप में जो लास्ट इसका स्टेप आया है हमारे पास, ये तो हमारे पास इसको जब हमने थर्ड स्टेप में लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नंबर 4 स्टेप में जो बाहर वाली पावर है उसको अंदर वाली पावर से हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक थोड़ा सा हमारा इस जगह पर ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है, ये हमारा एक कंसेप्ट आया है जिसमें हमने ये सीखा है कि अगर सेम बेस यानी कि नीचे वाली रकम हमारे पास अगर यानी कि 2 है, वो अगर सेम आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 को 1 टाइम लिखेंगे और पावर को हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। और अगर हमारे पास सेम बेस हो, डिवाइड हो रहे हैं, अगर देखें 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 4, इस तरह से लिखा जाए, या 2 की पावर यहाँ हम 8 कर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, कुछ इस तरह से लिखा जाए, या फिर हमारे पास डिवीजन, तो वहां 2 को 1 टाइम लिखकर 8 माइनस 4 हम लिख लेते हैं, यानी कि वहां पावर जो है वो आपस में माइनस हो जाती है। बेस, इसको बेस कहा जाता है, जो नीचे जो ऊपर है वो एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा, नीचे हमारे पास ये असास होता है। तो ये कंसेप्ट यूज किया है, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन एंड आंसर आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।